सभी दोस्तों का हर हॉर्स केयर में खैर मकदम है। दोस्तों आज काफ़ी वक्त के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ी मेरे साथ परेशानी ये थी कि अभी 1-1.25 महीने पहले एक हम घोड़ा लाए हैं आइवर, और वो घोड़ा बाहर निकला और उसने लाते उछाली और उसकी जद में मैं आ गया, तो मेरा जबड़ा जो है यहाँ से फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से 1.25 महीने में नहीं बोल पाया, नहीं कुछ काम कर पाया। तो इसी वजह से आज मैंने कहा अपने व्यूवर्स के लिए कुछ नया बनाएं। तो कुछ लोगों की क्वेरीज ये हैं, कुछ लोग ये मालूम कर रहे हैं, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि सुहेल भाई मौसम बरसात का चल रहा है, इस बरसात के मौसम में घोड़ों को हम क्या खिलाएं क्या पिलाएं, और घोड़ों में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों जहां तक सवाल बरसात का है, बरसात में टेम्परेचर कभी कम हो जाता कभी ज़्यादा, और जिसकी वजह से अभी ये जो गुज़िश्ता 3-4 महीने दिन निकले हैं इसमें 47 जो यूपी वेस्ट का टेम्परेचर रहा, 47 डिग्री टेम्परेचर तक रहा, तो इसमें घोड़े बड़े परेशान होते हैं। मोस्टली क्या है कि हमारे जो घोड़ा पालक हैं यूपी के, यहाँ जो चारा खिलाते हैं वो खिलाते हैं मक्का, बाजरा, जई। अब ये जो चीज़ें हैं ये खेतों में बोई जा रही हैं, इसमें पेस्टिसाइड जो हैं बहुत तेज़ी से लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हैं घोड़ों में, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बहुत सारे घोड़ों को लीवर प्रॉब्लम जो है आ रही है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा है कॉलिक के रीज़न बहुत हैं, कॉलिक बहुत होता है। तो इसमें मैं अपने घोड़ा पालकों से यही कहूँगा कि मोस्टली कोशिश ये करें कि जहाँ से घास अवेलेबल हो सके वो घास लेके घोड़ों को दें। कि अगर घोड़े को कॉलिक हो जाए तो हम क्या करें? देखिए कॉलिक के रीज़न बहुत हैं। अगर कॉलिक घोड़े को हो रहा है तो कहीं ना कहीं खाने में गड़बड़ है, प्रॉपर एक्सरसाइज ना होना, कि घोड़ा लंजिंग वगैरह नहीं है, राइडिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कॉलिक हो जाता है। और दूसरा जो मैंने आपको रीज़न बताया कि खाना, कि जो हम हरा ला रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है, तो परेशान करता है। और इन दिनों मक्का ना दें तो बेहतर है, मक्का अवॉइड करें। और दूसरी चीज़ यह है कि हमारे यूपी में तो डॉक्टर बहुत कम है, सारे डॉक्टर झोला छाप हैं। तो यहाँ डॉक्टर मैग्लोडाइन इंजेक्शन लगा के ये समझता है कि साहब मैंने कॉलिक ठीक कर लिया। अक्सर क्या होता है, एक डोज लगाई और चला गया, तो हम ये समझते हैं हमारा घोड़ा ठीक हो गया। तो मैं दोस्तों ये मानता हूँ कि प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। कि उसके बाद ये देखिए कि घोड़े की लीद में बदबू है या नहीं है, पेशाब प्रॉपर है नहीं है। उस कंडीशन में आपको एक एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन क्लेमिक के साथ आती है, वो इंजेक्शन है, फुल डोज 1 शॉट है, वो लगना है। और दूसरा एक लीवर प्रिपरेशन इंजेक्शन रहता है, वो आप लगाइए। और एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन वो आप लगाइए। आप जहां आपके घोड़े को कॉलिक हो जाए तो उसके 3 दिन तक ये प्रिपरेशन आप रखें। वैसे तो 3 से 5 दिन आप रख सकते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट आपको 3 दिन में ही मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश अगर आपको लगता है कि पेशेंट घोड़े को दे सकते हैं, आप 5 दिन भी दे सकते हैं, जिससे आपको घोड़े को जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों दूसरा ये है कि इन दिनों में गंद खाना बहुत रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जगहें जो हैं प्रॉपर नहीं हैं, और उसमें मैं भी एक हूँ जिसके मेरी जगहें भी प्रॉपर नहीं हैं, कच्ची जगहें हैं जिसमें पानी भर जाता है, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें घोड़े गंदे हो जाते हैं, पैर भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो उसमें उस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे घोड़ों के जो पैर हैं वो प्रॉपर साफ़ रहें, कच्चे में रहें, मगर यह है कि सूखे रहें। अक्सर क्या होता है गीले में खड़े भी परेशानियां हो जाती हैं। दूसरा यह है कि ये जब पानी में रहते हैं, गंदे पानी में, तो लोटना लाटना तो गंदगी भी इन पर ज़्यादा लग जाती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं। तो उसमें घोड़ों का विशेष ध्यान ये रखें कि सूखे में बांधें और डेली बेसिस पे इसे साफ़ करें। और दोस्तों किसी चीज़ की कोई क्वेरीज है, कुछ परेशानी है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आई एम द परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ पूरी तरह के तरीके से, लेकिन जितने दिन का मेरा एक्सपीरियंस है, 3 साढ़े 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है घोड़े पालने का,
और सबसे बड़ी बात है कि मैं सारे काम खुद करता हूँ। मेरे यहाँ कोई नौकर नहीं है, मैं नौकर पे डिपेंड नहीं हूँ, तो मैं सारी चीज़ें कुछ करता हूँ। कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखें, हो सकता है कि अपने घोड़े पालने का अलग एक स्टाइल होता है। कुछ लोग कहेंगे कि मक्का से कुछ नहीं होता, किसी चीज़ से नहीं होता, लेकिन यह है कि ना हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर होता है तो फिर घोड़े के लेने के देने बच जाते हैं भाई। घोड़े से आप जानवर से हाथ धो बैठते हैं और आपका कीमती जानवर आप ज़ाया हो जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखें, कोई भी परेशानी है, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मैं, अगर आप मेरे क्षेत्र के हैं, जिस काबिल भी हूँ, मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं आपके साथ रहूँगा। और आप मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं, जिससे ये है कि कोई परेशानी है तो आप करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हर घोड़ा पालक को 3-4 इंजेक्शन आपको रखने चाहिए। सबसे पहली बात, मैग्लोडाइन इंजेक्शन आपके पास रहना चाहिए। ये बड़े घोड़े में 15 ml आप जो है इंटरमस्कुलर और इंटरवेन दोनों दे सकते हैं। तो पहली कोशिश ये करें कि जो नए बालक हैं वो खाली इंटरवेन ही वो दें, इंटरमस्कुलर। मस्कुलर में क्या है कि नेक के पास ये ट्रायंगल बनता है, इस जगह मसल्स है, यहाँ आप लगा सकते हैं। दूसरा चेस्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन यह है कि बेस्ट ये रहेगा थाइस में। जो लोग ये थाइस का जो पोर्शन रहता है, इसमें आप घोड़े के लगा दें और इंजेक्शन को अच्छी तरीके से मल ज़रूर दें बाद में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आदमी इंजेक्शन लगाया और छोड़ दिया, तो उससे जो है कोई गांठ वाँठ बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि घोड़े का फीवर, अगर आपका घोड़ा नहीं खा रहा कुछ है तो फीवर ज़रूर चेक करें। और घोड़ा जो नॉर्मल है फीवर, वो 99.5 फ़ारेनहाइट से लेके 101.5 फ़ारेनहाइट तक ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है घोड़े का। इससे ऊपर है तो आपको घोड़े को बुखार है और ये कई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फिर घोड़ा खाता नहीं है, सुस्त खड़ा हो जाता है। तो जब भी आप, पहली प्रायोरिटी पे ये है कि जब भी घोड़ा आपका बीमार हो और आपको लगे सुस्त है, तो पहले फीवर देखें। तो इसका फीवर देखने का है कि गुदा में हम थर्मामीटर डाल के देखते हैं, और बेस्ट यही है कि आप कोशिश ये करें कि थर्मामीटर पारे वाला हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर है उसकी रीडिंग जो है प्रॉपर नहीं रहती, इंसानों में भी नहीं रहती, जानवरों में क्या रहेगी। तो गुजारिश यही है कि वो आप हर घोड़ा पालक के पास चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो का अंत करते हुए, मतलब मैं अब इजाज़त चाहूँगा आपसे, क्योंकि काफ़ी वक्त बाद मिला हूँ। मेरे जबड़े में भी तकलीफ़ है, बोलने में भी परेशानी है, तो पूरा जाव फ्रैक्चर था यहाँ से। तो दरख्वास्त सब इसी है कि चैनल पे जो लोग मेरे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, कि जिन्होंने मुझे पसंद किया, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि, मगर आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।